Yes. Hello, everyone. जी, मारिया, डॉक्टर कूंज, राबिया, रिमशा, शाजिया, शीरी. Can you people hear me? जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैडम आप? वालेकुम सलाम. मैडम, रिजल्ट ने तो हमें बहुत उदास कर दिया, बड़ा ही दुखी किया हुआ इस रिजल्ट ने हमें। ये क्यों कर दिया? अभी तो आया मैम नहीं, अभी आप, तो excited. हाँ मतलब आने से पहले ही दुखी कर रहा है। अल्लाह खैर करे आगे। मैं भी सोच रही थी कि बस आ जाए तो स्टार्ट करते हैं, फिर मैंने सोचा इतना टाइम जाया हो रहा है तो कुछ तो करें ना अब. देन आई थॉट कि चलो ये टाइम बेस्ट यूटिलाइज हो जाए, कोई ऐसा काम कर लें जिसमें फायदा ही फायदा है. ठीक है. तो इंशाल्लाह 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 रिजल्ट विल बी गुड. और मुझे पता है मेरा एमसीपीएस का बैच हमेशा टॉप पे होता है एज कम्पेयर टू अदर बैचेस. तो मुझे तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तुम लोगों के रिजल्ट से. तो वैसे तुम लोगों का इंशाल्लाह एक्सपीरियंस अल्लाह कैसा मदद रहा है करे। मेडम के साथ? मेरी भी आप लोगों की एमसीपीएस की मेरे साथ थी, क्रैश भी. सो सो फार जस्ट आई वांट टू यू नो टेक योर लाइव फीडबैक. मैम अस्सलाम कैसे? वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. सो हु इज विद अस? शीरी एंड कुंज. शीरी जी। डॉक्टर, बस अस्सलाम मैंने क्रैश कोर्स आपका ज्वाइन किया था और फिर वो ज्वाइन करने के बाद अफसोस हो रहा था कि शुरू से क्यों नहीं ज्वाइन किया। थ्योरी मेरी और अच्छी हो सकती थी। और एग्जाम तो रिजल्ट अभी फिलहाल नहीं आया, लेकिन जो क्रैश कोर्स ज्वाइन किया उसको भी मैं फुली यूटिलाइज नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने कभी भी इससे पहले कोई कोर्स नहीं लिया था। तो आखिर में जब शॉर्ट ऑफ टाइम हुई और फिर मैंने बहुत ज्यादा आपकी चीजें देखना शुरू की, तो अफसोस होने लगा कि पहले से इसको कर लेती तो ज्यादा बेहतर था। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। होपफुल, अगर पास हो गया तो इंशाल्लाह टॉक्स में आपके साथ हैं। और इस बार इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बहुत अच्छा And और प्रिसाइज था, मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। थैंक यू ड्यूरिंग शीरी, थैंक यू एग्जाम भी, शीरी. मतलब जो पिक्टोरियल्स थी आपकी या जो लेक्चर्स थे, वो जो मैंने आखिर के एक हफ्ते में सुने, वो बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई हो गए थे ब्रेन में। थैंक यू वेरी मच. तो अच्छा रहा. उसका चलो दैट्स गुड. सो बाकी लोग कुछ कहना चाहें अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अच्छा बुरा कुछ भी, मतलब फीडबैक चाहिए. अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं भी जी जी. मैम बहुत जी. जबरदस्त था, क्रैश कोर्स भी और जो दोनों मैंने किए थे ना बहुत जबरदस्त थे, और पहले ऐसे पढ़ा नहीं था और कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए थे। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। जी बाकी जी क्रैश इंशाल्लाह कोर्स जो था अच्छा आएगा. उसके मैं यानी पेपर्स नहीं कर पाई थी, उस चीज का दुख रहा था क्योंकि काफी उनमें से रिपीट हुए हैं थोड़े बहुत। बस अब देखें। मैम, जब मैं पेपर कर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि जैसे आप मेरे सामने ही हैं, और जैसे मैंने अपना जो है वीपीएन लगा के तो आपका कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, और मुझे हर सवाल ऐसे लग रहा था मैंने सुना है, मुझे पता है, मुझे आता है। अब बस मैं ऐसे ही पेपर करके आई हूँ। अब अल्लाह ताला अच्छा बस मैम, इंशाल्लाह मैंने भी ना इंशाल्लाह ऐसे ही करे, मदद करे अपने हमारी सबकी। अच्छा जी. मैम, मैंने भी यही बाकी कहूंगी कि मैंने ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आंखों से ना गुजरा हो, या ऐसा लग रहा हो कि जैसे कोई ऐसा अजीब सवाल है जो देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे ये बताया था, ये देखा था, ये पढ़ा था। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वो हम लोग बच्चों के साथ और जॉब के साथ इतना अच्छा नहीं तैयार कर सके जितना अच्छा आपने पढ़ाया था। अगर वाकई हम शुरू से आपके साथ साथ रहते तो बहुत 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 अच्छा हो जाता। इंशाल्लाह गुड लक फॉर रिजल्ट, इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा. ओके. सो राबिया एंड राबिया, हफीज एंड मजहर एक ही हो या दो दो हो तुम दोनों? दो डिफरेंट नेम्स. ओके. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, राबिया, हफीज एंड राबिया मजहर? ओके. रमशा, यू वांट टू से एनीथिंग? बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, अच्छा था, बुरा था, या यू यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग, एंड देन वी विल स्टार्ट टुडेस टास्क. ओके. सो रुखसाना एंड कांट सी प्रॉपरली. ओके. नहीं, कंफर्टेबल नहीं हो तो लिख दो. नो वरीज. चलिए, माइक नहीं चल रहा है रमशा का. इट्स ओके, इट्स ओके, मेरा भी अक्सर नहीं चलता. लेट्स स्टार्ट. मैं हमेशा फिर दो सिस्टम से होती हूँ लॉग इन, ताकि दूसरे पे देखती रहूँ कि आवाज भी आ रही है या नहीं. एनीवे. सो आप लोगों का एक्सपीरियंस मेडहोम के साथ अच्छा रहा, और मैं इसी ट्रस्ट की बेस पे कह रही हूँ कि आगे टॉक्स का भी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, और उसी एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ कि इंशाल्लाह यू विल बी कंसल्टेंट.
बस इसी ट्रस्ट की वजह से बड़ा मुझे प्रेशर फील हो रहा है कि टॉक्स में भी उतना ही बेहतरीन आप लोगों को दें कि आप इजीली इस एग्जाम को पास कर लो। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, थ्योरी पास करना मुश्किल है या थ्योरी पढ़ाना मुश्किल है, ना टॉक्स पढ़ाना मुश्किल है ना इसको पास करना मुश्किल है। ठीक है, तो दिस इज अ गुड थिंग। और आई बिलीव कि आप लोग चूंकि मेड होम के ही इंस्टीट्यूट से हो शुरू से जो भी हैं, तो मुझे पता है मैंने वो जो माइनर सी चीज़ें क्लिनिकल की मुझे आप लोगों में इनकलकेट करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ। अब जब तुम स्टेशन स्टार्ट करोगे तो अगेन यू विल बी थिंकिंग कि ये तो किया हुआ है, ये तो बताया हुआ है। ठीक है, तो आई ऑलवेज प्लान माई थ्योरी कोर्सेज एज वेल कि आगे आपको टॉक्स में ना दिक्कत पेश आए। तो गुड थिंग इज दैट के टॉक्स में 50% काम तो आप कर ही चुके हो। तो ये क्लिनिकल फाउंडेशन कोर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ। अब रिजल्ट भी नहीं आया, टाइम टाइम भी गुजरे जा रहा है गुजरे जा रहा है। तो कोई चीज़ ऐसी जो प्रोडक्टिव हो सकती है या जो मैंने महसूस किया अभी करंटली हमारे मेरा FCPS का बैच चल रहा है, 80+ लोग हैं उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह दे पास देयर FCPS, इसी तरह तुम भी लोग भी करोगे। और इसी तरह 80+ के करीब जो है IIM में है। तो इनके रिसेंट बैचेस को पढ़ाते हुए ना मुझे एक चीज़ की बड़ी बड़ी जो है ना कमी फील हुई कि यस यू वांट टू से समथिंग। ओके ओके ओके, मुझे इस चीज़ की बड़ी कमी फील हुई कि जब हम उनको कोई क्लिनिकल केस पढ़ाते हैं तो वो पूछ रहे होते हैं कि मैडम चलें ठीक है तो इसको फिर बोलना कैसे है। तो मैं कहती हूँ बोलना कैसे है, लाइक व्हाट डज इट मीन। नहीं है कि पेशेंट आ गई है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ तो फिर उसे पूछना कैसे है। तो फिर मैं कहती हूँ हिस्ट्री लो ना, जैसे अपने वार्ड में लेते थे तो कहते थे हमें तो नहीं आती, और फिर मैं सर पकड़ के बैठ गई। अब जबकि हमें प्रॉपर केस स्टार्ट करना था, हम नहीं कर पाए। फिर पूरा बैच हमने वहां रोका और फिर उनके दोबारा से क्लिनिकल बेसिक सेशंस लेने पड़ गए। अच्छा, हमें बेसिक क्लिनिकल सेशंस लेने में कोई दिक्कत पेश तो नहीं आई, लेकिन उन लोगों का थोड़ा सा नुकसान हुआ इस चक्कर में कि दे वर सपोज टू डू देयर पेपर्स, जो उनके टॉक्स के पेपर्स थे, और टाइम भी कम ही होता है। FCPS और MCPS के पास हार्डली 40 डेज होते हैं जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है, और IIM के पास तो हार्डली 10 डेज थे। 10 डेज में रिजल्ट अनाउंस हुआ और लाइक 22 मार्च को अब उनका पेपर भी है और 10 को रिजल्ट आया, तो हार्डली लाइक 11 डेज का दरमियान में था। तो उसमें इतने सारे पेपर्स कराना और साथ में बेसिक चीजें कराना हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग टाइम था। और तुम लोग यकीन करो ऐसे सेशंस लिए हैं कि पोस्ट सहरी, पोस्ट अफ्तार, पोस्ट जोहर, मतलब दिन में तीन तीन जूम सेशंस लेके उनके हमने पेपर्स कंप्लीट कराए हैं। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे हमारा अपना पेपर हो रहा है। और उसमें से आधे से ज्यादा सेशंस तो बेसिक ही चल रहे थे कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि टेम्पलेट्स उर्दू की कैसे होंगी, रोल प्लेयर से बात कैसे करनी है, बैड न्यूज कैसे ब्रेक करनी है। वो बहुत बेसिक से हम शुरू कर रहे थे और हमने किया भी, क्योंकि जब बेसिक ही खराब है तो फिर आगे क्या उस पे फाउंडेशन कोई बड़ी बिल्डिंग बननी है। बट एनीवे एक टायरिंग जर्नी रहा है ये पूरे जो लास्ट 10 डेज थे। वो सारी मेड होम की टीम ऑन टोज थी, सारा कंटेंट नाइसली डिलीवर करने में कि उनको फायदा भी और वो कर भी सकें। तो उससे तो बड़ा मुझे चैलेंज मुझे हमने जो इसको फेस किया तो हमने एक बड़ी नसीहत सीखी कि तुम लोगों का रिजल्ट आने वाला है और अभी तुम लोगों को वेले, तो तुम लोगों को बजाय इसके कि तुम जस्ट डू नथिंग और एग्जाम का वेट करो, रिजल्ट का वेट करो, तो कुछ कर लो। और ये वो सेशंस होंगे जिसका फायदा तो होना ही होना है। आप थ्योरी आपने रिपीट करनी है ना करे करो, या थ्योरी टॉक्स देना है, या आपने अभी एग्जाम ही नहीं दिया थ्योरी का, या आपका प्लान नहीं है अभी टॉक्स में अपेयर होने का, इवन देन आप हो तो डॉक्टर ना, आपकी डेली रूटीन में ओब्स के या गायने के केसेस आ तो रहे हैं ना, डेली 2-3 आपको बैड न्यूज ब्रेक करनी है, पेशेंट से इंटरेक्शन तो डेली हो रहा है, हिस्ट्री तो डेली ले रहे हो, तो चलो उसी में कोई निखार पैदा हो जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, तो दैट्स वाई ये क्लिनिकल फाउंडेशन कोर्स हमने इंट्रोड्यूस कराया है। और इसका मकसद वो टाइम है, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एक निमिष। अच्छा, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो टाइम गुजर रहा है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए। इसमें वो लोग भी आ सकते हैं जो जो इवन हाउस जॉब भी कर रहे हैं, बिकॉज हिस्ट्री टेकिंग तो उन्होंने उन्होंने उनको भी करनी है। तो गायनी ओब्स का हाउस ऑफिसर भी इससे इसको फायदा होगा, उसके रेजिडेंट को भी फायदा होगा, जिसका रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक वो टाइम है तो उसको भी फायदा होगा। लेकिन जैसे रिजल्ट आ जाएगा ना फिर हम ये चीजें दोबारा से नहीं करेंगे, बिकॉज फिर हमें तो पेपर्स करने हैं ना, और पेपर्स ही कोई इतने सारे हैं।
ठीक है। अगर मैं काउंट करूं तो जो जो लिस्ट मेरी टीम ने मुझे दी है उसमें 150 स्टेशंस थे आईएमएम टोक्स के, जो उनके 2016 से हमने पेपर्स जमा किए उसमें। और एफसीपीएस के 250 तक थे। ठीक है। अच्छा, एमसीपीएस के थोड़े कम थे क्योंकि एमसीपीएस का ना पेपर एक ही होता है, एफसीपीएस की तरह 5 दिन नहीं होता। तो लाइक तुम लोगों के साल में 2 ही पेपर होते हैं, तो हमारे पास हार्डली 24 स्टेशंस आते हैं पर ईयर। और जब से जुलाई 2022 से एग्जाम का फॉर्मेट चेंज हुआ है तो कोई कितने ही आ गए होंगे, तो बेसिकली ये अंडर 100 ही आते हैं एमसीपीएस के स्टेशंस। लेकिन उनसे ना पेपर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता इतने कम स्टेशंस करके। तो फिर उनको अदर देन उनके एमसीपीएस के जो स्टेशंस है उसके अलावा भी हम कराते हैं, और वो हम एफसीपीएस उसका सोर्स रखते हैं। क्योंकि एफसीपीएस में वैरायटी ऑफ केसेस ज़्यादा होती है, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन जब कैंडिडेट्स डिफिकल्ट तैयार कर लेता है तो फिर एग्जाम में उसको दिक्कत पेश नहीं आती, क्योंकि वो बड़े बड़े मुश्किल काम तो पहले कर चुका होता है, तो वो एग्जाम बड़ा जल्दी पास कर लेता है। और मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि जो मेरे वो बैजेस एमसीपीएस के जिनको मैं एफसीपीएस के साथ पढ़ाती हूँ वो पास जल्दी होते हैं। और यार जिनको सिर्फ एमसीपीएस के साथ पढ़ाती हूँ और वो पास नहीं होते। अच्छा, इसकी रीजन भी है एक, क्योंकि वो अगर एक कंबाइंड में उनका बैच कर दूं ना तो वो बड़े मोटिवेट होते हैं, जो अपने एफसीपीएस फेलोज से वो उनको पकी पकाई खीर दे रहे होते हैं। द वे दे आर प्रेजेंटिंग वो थोड़ा सा ऑब्वियसली ग्रूम है, 4 ईयर का उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो आप उनसे सीख रहे होते हो। तो वो बैचेस जो एफसीपीएस के साथ हम प्लान करते हैं, मैंने उनमें वाज़ेह फर्क देखा है कि दे आर मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर स्किल्ड। तो हमेशा एमसीपीएस में 2 बैचेज ही लेती हूँ, एक कंबाइंड। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें तो प्रेशर फील होता है एफसीपीएस के साथ, तो हमें आप सेपरेट रखें, तो उनको हम सेपरेट भी रख देते हैं। ठीक है। लेकिन सेपरेट करने में एक तो स्टेशंस कम पड़ते हैं, और दूसरा आप लोगों को सिखाने वाला नहीं होता। मतलब जो आपके अपने ही साथ के फेलो सिखाते हैं वो सिखाई और चीज है। तुम लोग एग्री करोगे राबिया शाजिया इधर? मैम ऐसा ही है, मैं एग्री करूंगी क्योंकि मैंने अपनी थ्योरी की तैयारी आईएमएम वाली लड़की के साथ की थी। तो उसका आईएमएम पहले था 17 तारीख को और मेरा एग्जाम देर से था 27 को। तो मतलब 17 तारीख तक मेरी सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी थी और उसके बाद मैं रिवीजन के ट्रैक पर थी। तो ये मैम मुझे आपको बहुत मेरी आवाज बेनिफिट आ है। रही है? हाँ हाँ आ रही है राबिया। नहीं नहीं, मुझे शुरू से वो समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया जूम मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपके साथ, तो म्यूट अनम्यूट समझ ही नहीं आ रहा था। कोई नहीं, इट्स ओके राबिया। अभी डॉक्टर शाजिया कुछ कह रही है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं फिर जी जी आपसे जी बात। जी 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 जी। जी शाजिया, व्हाट यू वर सेइंग? मैडम मैं ये कहना चाह रही थी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने जो एफसीपीएस के हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें जो आपके बैच में थे उन्होंने काफी गाइड किया। मेरी एक सीनियर हम्म। है, मतलब काफी मुझे वो गाइड करती थी। उनका पेपर 17 को हो गया था, मेरा 27 को था। तो हम्म। आपका कोर्स और उनकी गाइडेंस मेरे ख्याल में तो मैं इसीलिए पेपर करके आई हूँ। हाँ तो देखो, तुम जो सीखते साथ वालों से है ना, वो सबसे अच्छी सिखाई है। सही कह रही हूँ। तो वो जब प्रेजेंट करते हैं ना तो तुम उनके लफ्ज लिखते हो कि भाई ये तो उन्होंने काफी एफर्ट की हुई है 4 साल में ऑब्वियसली, तो तुम लोगों का फायदा हो जाता है। तो तुम लोगों को 2 साल की ट्रेनिंग में 4 साल का एक्सपोजर मिल जाता है, अगर तुम लोग एफसीपीएस के साथ एक बैच में रहते हो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सेपरेट भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, ये आप ही डिसाइड करोगे। ठीक है। नहीं मैम, बट एनीवे, कंबाइन सही है, मैडम आप उन्हें फील नहीं है। कंबाइन ही रखें, ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। यार लास्ट टाइम मैंने कंबाइन किया था तो आधे लोगों ने बोला मैडम हमें डिप्रेशन हो रही है। तो मैंने कहा जो तैयारी में डिप्रेशन हो रही है वो तो अच्छी बात है, मतलब तुम्हें नहीं आ रहा उनको आता है तो सीख रहे हो ना, मतलब सीखने का ही टाइम अमल चल रहा है ना। तो ये उस डिप्रेशन से बेहतर है जो एग्जाम आपको बाद में अनफॉर्चुनेट इवेंट के बाद भुगतना पड़ता है। तो अभी की बेइज्जतियां तो बर्दाश्त हैं, अभी का डिप्रेशन भी बर्दाश्त है। वही पुश करेगा ना सीखने के लिए कि बाकी लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा करना है। तो फिर एग्जैक्टली उनको बात एग्जैक्टली, समझ अब आई। तो तो तुम मोटिवेशन लोगों ने मिलती भी है ना डिप्रेस नहीं उससे। होना। हाँ, तुम लोगों ने भी डिप्रेस नहीं होना। ठीक है, हमेशा अगला बंदा आपसे अच्छा है ना, उसको देख के डिप्रेस नहीं होना, उससे उसको देख के मोटिवेट होना है कि अगर ये कर सकता है ना तो मैं भी कर सकती हूँ। वो भी मैरिड है, उसके भी बच्चे हम्म, हैं, वो भी गायनी ओप्स की रेजिडेंट है, वो भी मेरी तरह एक लड़की ही है, तो मैं भी वैसे ही हूँ, तो मुझे अल्लाह ने कम थोड़ी बनाया उससे। तो फिर ये इस तरह से पॉजिटिवली देखोगे इस चैलेंज को तो फिर अच्छा लगेगा। सही। चलो। बिल्कुल सही मैडम। सो कमिंग टुवर्ड्स योर क्लिनिकल फाउंडेशन कोर्स। क्लिनिकल फाउंडेशन कोर्स हार्डली 7 डेज का होगा, और मुझे उम्मीद है तब तक रिजल्ट आ जाएगा और फिर हम आपका
एमसीपीएस का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। क्रैश कोर्स मतलब एमसीपीएस के पास पेपर्स टुगेदर विद एफसीपीएस पास पेपर्स, राइट। तो अभी हम पहले बात करते हैं आपके क्लिनिकल फाउंडेशन कोर्स की। इस कोर्स में आपके ना कुछ बेसिक सेशंस हैं, जैसे एक मेरा सेशन है कि चीफ कंप्लेंट को कैसे लेके चलना है, ठीक है। फिर इसी की कंटिन्यूशन एक दूसरा पार्ट है जिसमें हमने कुछ सिनेरियोज रखे हैं कि रिकरेंट मिसकैरेजेस के साथ पेशेंट आई है तो उसको उसका माइंड मैप आपके आपके माइंड में कैसे बनेगा, हिस्ट्री का स्केच हम 3 स्टेप्स में करेंगे, आप देखोगे इसको। वैसे तुम लोगों ने वो कल जो इनफर्टिलिटी का मैंने भेजा था 3 स्टेप्स में और एक शॉर्ट केस एक डेमो, किसी ने सुना था वो? जी मैडम, मैंने सुना है। तो शायद कैसा लगा वैसे? मैडम एक्सीलेंट, काफी अच्छा, मतलब काफी अच्छी ग्रिप थी उसके ऊपर। और जो हिस्ट्री के पॉइंट्स थे, मुझे याद आ रहा था मेरा वार्ड के हम ओपीडी में भी हिस्ट्री लेते थे, तो ये जरा और मेरा अच्छा हो गया उससे ना। ठीक है शाहजा, मैं यहाँ एग्री करूंगी। जब मैं खुद एक ट्रेनिंग कर रही थी, रेजिडेंट थी ना, मुझे उसमें सारी मेरी जो 4 ईयर की स्ट्रगल थी ना, वो ये थी कि इतनी सारी हिस्ट्री जब मैं लूंगी मरीज से तो मुझे याद कैसे रहेगा कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, और मैं कैसे कोई चीज याद करूंगी, मैं स्किप तो नहीं कर दूंगी। तो मुझसे ना काबू ही नहीं आ रही थी वो। तो जब ऑब्वियसली जब एफसीपीएस के बाद में टीचिंग में आई, तो फिर जब समझाने वाली फिक्र लगी तो फिर मुझे लगा कि ये टेंशन बाकी लोगों को भी होती है कि इतनी बड़ी बड़ी हिस्ट्री पॉइंट्स में कोई स्किप ना हो, तो इसका कोई जुगाड़ भी तो होगा ना। देन आई क्रिएट 3 स्टेप, जिसमें पहले स्टेप पे हम करते हैं कि चीफ कंप्लेंट को कैसे एड्रेस करना है कि 1 या 2 प्रोविजनल डायग्नोसिस बन जाए। फिर दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि पेशेंट की जो फॉर्मल हिस्ट्री है सारी की सारी, मेडिकल सर्जिकल जो भी, उसमें हमारे केस रिलेटेड जो हमने वो डायग्नोसिस बनाया प्रोविजनल, उसमें क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। और थर्ड स्टेप से फिर हमने पेशेंट से इंटरेक्ट करना है कि लाइक उस वो क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन करा चुकी है, ट्रीटमेंट कितनी करवा चुकी है, और फिर उससे ऑनवर्ड हमने उसको क्या ऑफर करना है, ठीक है। तो वो बड़ा अच्छा रह गया, जिन्होंने नहीं सुना वो जरूर सुने। ये सिर्फ इनफर्टिलिटी के लिए नहीं बात कर रही, किसी भी केस के लिए, किसी भी क्लिनिकल केस में, और क्लिनिकल केस तो तुम लोगों का आना ही आना, तो वो आपका माइंड मैप अच्छा बन जाएगा कि आपने अप्रोच कैसे करनी है। चलो, तो इस तरह ही के सेशंस है बेसिक में कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको अलाउड नहीं है कहानियां लिखना, पेपरलेस एग्जाम है ना। आपने तो बोलना है एग्जामिनर के सामने, लिखना तो नहीं है, लेकिन आपके माइंड में हमने क्या लिखना है, ये स्केचिंग हम इस कोर्स में करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के ये 2 सेशन है बेसिक। फिर हमने मेरी एक टेम्पलेट है, वैसे बेसिकली एफसीपीएस के साथ ली थी, तो उसमें मैंने एक बेसिक काउंसलिंग का टेम्पलेट बताया है। और यकीन करो, ये सिकल सेल डिजीज मैंने उनको टेम्पलेट में बताया कि आप बेसिकली रोल प्लेयर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे, और उसी अटेम्प्ट में ये पहली दफा उनके एग्जाम में आ गया, वरना सिकल सेल नहीं आता था, थैलेसीमिया या आयरन डेफिशिएंसी नहीं आता था। एंड आई वाज फीलिंग टू गुड कि चलो सिकल सेल कराया हुआ है। एनीवे, फिर हमारी एक मेंटर है डॉक्टर अक्सा, शी इज कंसल्टेंट इन एनएचएस, बहुत सारी डिग्रीज है उनके पास, यू नेम इट, एमआरसीओजी, एफसीपीएस, एमआरसीपी, वटएवर, एंड उसके बाद भी बहुत सारे उनकी क्वालिफिकेशंस हैं। लेकिन आईएमएम को, एफसीपीएस को, एमसीपीएस को बड़े दिल से पढ़ाती हैं बेसिक सेशंस। तो शी विल टेल यू के प्री ऑप मैनेजमेंट क्या होती है, पोस्ट ऑप मैनेजमेंट क्या होती है, ये पोस्ट ऑप राउंड कैसे करना है। फिर उनकी कोई काउंसलिंग्स हैं डिफरेंट सिनेरियोज पे, और स्पेसिफिकली उनकी ग्रिप बड़ी अच्छी है, सेक्सुअल असॉल्ट को रोल प्लेयर के साथ कैसे करना है, डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे करना है, क्योंकि वो एनएचएस में काम करती है तो इनको बड़ा सेंसिटिव तरीके से पढ़ा सकती हैं। हम लोग तो इतना अच्छा नहीं करते, लेकिन वो फिर उनसे सीखोगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, फिर इस क्लिनिकल फाउंडेशन के कोर्स में ही डॉक्टर हिना आपको बताएंगी बेसिक यूरोगाइनी के स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की हिस्ट्री क्या है। अब यकीन करो, ये जो यूरिन लीकिंग का जो क्वेश्चन आता है ना, पेशेंट बोलती है आगे कि भाई मुझे तो यूरिन लीक हो जाता है, और फिर इस पे जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इतनी बड़ी लिस्ट है कि अगर हम उसको अभी से तैयार नहीं करेंगे ना तो हम भूल जाएंगे, ठीक है। कि यूरिन लीक होता है, स्ट्रेस पे होता है, कोई ट्रिगर है या अर्जेंसी के साथ है, फिर उसके साथ उसको ट्रिगरिंग और पॉइंट्स क्या है, एक्सरसाइज के साथ है, उसकी डाइटरी हैबिट क्या है, फिर फ्रीक्वेंसी को कैसे देखना है, स्टोरेज फंक्शंस को कैसे देखना है, फिर वर्डिंग पे कैसे बात करनी है। इतनी लंबी लंबी बातें हैं कि जब तक इसकी टेम्पलेट अभी सेट नहीं करेंगे ना, तो भाई पेपर में नहीं वो हल होता। और जब जब एक रोल प्लेयर के साथ या क्लिनिकल केस में आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ही एड्रेस नहीं कर पाते तो आपका डायग्नोसिस भी नहीं बनता, फिर मैनेजमेंट तो दूर की बात है।
जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर को बताएंगी। पेशेंट तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस के साथ आएगा ना, ये तो आपका आप लोगों की एक्सपर्टी है कि आप डायग्नोज करो उससे हिस्ट्री लेके कि ये स्ट्रेस का है, ये ओवर एक्टिव है, या फिस्टुला है, या कंबाइन है, या मिक्स्ड है, वट एवर। तो वो इस तरह से आपकी माइंड मैपिंग करेंगे कि तुम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को अप्रोच कर सको। फिर कॉन्ट्रासेप्शन तो ड्रिल्स आपके पास पेपर्स में ही होंगी, बेस क्लिनिकल फाउंडेशन का ये पार्ट नहीं है। लेकिन काउंसलिंग के बारे में हम क्लिनिकल फाउंडेशन में ही बात करेंगे कि एक पेशेंट की पिल मिस हो गई है, या वो मायरिन रखवाने आई है, या उसका इम्प्लांट ओवरड्यू हो गया है, या उसका इंजेक्शन ओवरड्यू हो गया है, या उसकी उसकी आईयूसीडी जो है वो नहीं मिल रही, थ्रेड नहीं मिल रहा। तो इस तरह काउंसलिंग स्टेशंस कैसे लेके चलने हैं। या एक पेशेंट 43 पे या 33 पे साइकिल मिस हो गए हैं उसको, हाँ, और उसमें तो बहुत सारे डिफरेंशियल्स हैं, तो कैसे पता चलेगा ये ओवेरियन फेलियर हो रहा है। एचआरटी कैसे देनी है, तो उसकी बेसिक जो चीजें हैं वो हम इस क्लिनिकल फाउंडेशन में करेंगे। डॉक्टर तैयबा खान शी विल टेल यू कि आपने एचएमबी को कैसे अप्रोच करना है, सब फर्टिलिटी को कैसे करना है, और फिर मेल सब फर्टिलिटी और फीमेल सब फर्टिलिटी को कैसे लेके चलना है, प्राइमरी और सेकेंडरी सब फर्टिलिटी को कैसे लेके चलना है, अनएक्सप्लेन्ड को कैसे लेके चलना है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट प्लान हो गई है जैसे एचएसजी आईवीएफ, तो फिर कैसे काउंसलिंग करनी है। और डेफिनेटली ये एक मैंडेटरी स्टेशन है आपके पास्ट पेपर का भी। तो इस क्लिनिकल फाउंडेशन में हम आपकी ट्यूनिंग करेंगे कि कैसे हिस्ट्री लेके चलनी है। और जब जैसे ही क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें तो आपको ठक से सिनेरियो आएगा कि एक पेशेंट आई है सेकेंड से फर्टिलिटी के साथ, और आप इसकी बताओ हिस्ट्री कैसे लोगे, एग्जामिनेशन पॉइंट्स क्या है, मैनेज करो, हाँ। तो फिर वो सेकंड स्टेप है, वो तुम लोगों के लिए करना मुश्किल हो जाएगा अगर अभी क्लिनिकल फाउंडेशन में आपने इसको इस तरह बेसिक से नहीं पढ़ा। इसी तरह डॉक्टर अक्सर फिर आपको वी बैक काउंसलिंग, रिनल ट्रांसप्लांट, ओबेसिटी, डिप्रेशन, डाउन सिंड्रोम, एचआईवी, चिकन पॉक्स और बैड न्यूज कैसे ब्रेक करना है, आईयूएफडी की न्यूज कैसे ब्रेक करनी है, इनके बारे में टेम्पलेट्स देंगी, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, और उसको अप्रोच करना भी बताएंगी। एंड आफ्टर दिस डॉक्टर तैयबा का सेशन एनीमिया, डायबिटीज और डायबिटीज की काउंसलिंग में, जिसमें आईएफडी भी आ जाएगा और डाइट भी आ जाएगी। डॉक्टर रूज आपको ओवेरियन, एंडोमेट्रियल और मोलर प्रेगनेंसीज के बारे में बताएंगे। डॉक्टर और सेकंड इनका सेशन होगा एमेनोरिया पे ना, और तो ये बेसिकली ये कंपोनेंट हैं हमारे क्लिनिकल फाउंडेशन के, ठीक है। तो जब ये अब ये कोई बनते हैं, कोई 10 स्टेशन बनते हैं रफली, लेकिन जब ये तुम लोग कर लोगे ना तो यू विल बी टू कॉन्फिडेंट कि तुम अपने आधे एमसीक्यूज का पेपर वैसे ही हल कर लोगे, मतलब वैसे ही कर लोगे, कोई ऐसे भी आ गया ना और पेपर किया नहीं, तो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि यू कैन इजिली आप इसको अपना पेपर भी कोई भी रैंडम कर सकते हो, और इसके बाद तब तक रिजल्ट आ जाएगा और फिर हम पेपर्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्लिनिकल फाउंडेशन का एम है। इसमें आप एमसीपीएस हो, एफसीपीएस, आईएमएम, हाउस जब करो, ट्रेनिंग कुछ भी करो, ये चीजें सबको आनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट नहीं आया तो हम वेट कर लेते हैं, तो इसमें फायदा ही है, ठीक है। सो यस, अच्छा पेपर्स कौन कौन से हैं तुम लोगों के, जस्ट होल्ड ऑन। ओके कुछ मैंने तो खैर मेरा दिल है कि जो भी लेटेस्ट पेपर तुम लोगों का हुआ है ना, आई थिंक ये हुआ था अक्टूबर नवंबर 2024 में लास्ट एमसीपीएस का पेपर, तो उसकी पॉडकास्ट है मेरी पास कैंडिडेट के साथ, तो वो सुनिएगा, उससे बड़े तुम लोगों को थ्रिल आएगी कि भाई एग्जाम कैसे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एमसीपीएस के 2024 के सारे स्टेशन हैं जो फिर हम करेंगे आप लोगों के साथ। कैन यू सी द पीपीटी, तो ये जुलाई के हैं, लेकिन ये बहुत सारे रैंडम पेपर्स हैं, हम इसको क्लियर नहीं है मैम। क्लियर नहीं है, वैसे मैं दिखाना भी नहीं चाह रही, बस मैं बात कर रही हूँ कि 2023 के ये पेपर्स हैं, कुछ रिटर्न में हैं, लेकिन हमारे पास सारी लाइब्रेरी है आपके पेपर्स की ना। जुलाई 2024 के ये आपके स्टेशन थे, लेकिन इन सारे स्टेशन को ना हमने मॉड्यूल वाइज बनाया है कि जो भी मैटरनल मेडिसिन में जितने भी एमसीपीएस के पेपर स्टेशन आए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एम है हमारा कि अभी क्लिनिकल फाउंडेशन में वी वांट टू डू बेसिक सेशंस, और उसके बाद फिर आफ्टर रिजल्ट वी विल स्टार्ट योर पेपर्स। तो एक बात मैं नोट बता दूं, क्लिनिकल फाउंडेशन सेपरेट कोर्स है, और जब से रिजल्ट आ जाएगा तो वी विल अनाउंस सेपरेटली योर क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स से क्या मुराद है वो मैं साथ ही बता देती हूँ।
अभी कोई मैम ये क्वारी जो तो डॉक्टर तैयबा और डॉक्टर अक्सा के आपने सेशंस बताए तो ये रिकॉर्डेड होंगे या लाइव सेशंस होंगे, ये क्या उसका वे फॉरवर्ड है? ये मोस्टली रिकॉर्डेड होंगे, मोस्टली रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके एमसीपीएस के पेपर्स हैं ये सारे के सारे लाइव होंगे। पहले हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको, फिर जब पेपर स्टार्ट हो गया तो फिर यू हैव टू परफॉर्म। तो ये इस तरह से चलेगा। ओके, सो अभी कोई क्वायरी तो नहीं है बेसिक सेशन को लेके? क्लिनिकल फाउंडेशन ठीक है। में कोई क्वायरी नहीं है? ओके, थैंक यू। सो आई थिंक 15-20 लोगों ने ज्वाइन कर भी लिया ये कोर्स। तो बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो बस आज ही ज्वाइन कर लें, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। चलें, सो अब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम बात करेंगे एमसीपीएस के पेपर की, उसके कितने स्टेशंस होते हैं, हर स्टेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और सब चीजें, ठीक है। लेकिन क्लिनिकल फाउंडेशन जो कि बेसिकली सबके लिए है, चाहे एफसीपीएस हो, आईएमएम, एमसीपीएस, उसका रिव्यू इसमें हो गया।